नमस्कार मित्रों, अगले वीडियो के अंदर अकेली भाग 1 के अंदर हमने सोमा बुआ के एकाकीपन के बारे में, एकाकीपन के साथ उनकी संवेदनाओं के बारे में हमने अभ्यास किया था। मित्र, सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेले है। उसका जवान बेटे के चले जाने से उनके जीवन में से जवानी चली गई। पति देव को सदमा लगा, वे तीर्थवासी हो गए। 11 महीने तीर्थ स्थानों पर रहते हैं, 1 महीने भी के लिए घर आते हैं। घर आते हैं मगर सोमा बुआ को कोई इनका इंतजार प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि उनका जीवन सन्यासी की तरह गया। मतलब यहाँ बुआ के प्रति एक प्रकार की संवेदना है ही नहीं और रुक्ष व्यवहार हो गया है। तो सोमा बुआ उनका इंतजार नहीं करती है और सोमा बुआ हमेशा दूसरे लोगों का साहचर्य, संसर्ग, सत्संग या मिलन चाहती रहती है, एकाकीपन को दूर करने के लिए। तो किसी के वहाँ शादी हो, किसी के वहाँ गमी हो, वो मुंडन हो या जनेऊ हो, कोई भी अच्छा या बुरा प्रसंग हो, जाती है, दिल फाड़ के काम करती है, जी जान से काम करती है और अपना एकाकीपन दूर करने का वह प्रयत्न करती है। आस पड़ोस के लोगों के साथ बैठ उठकर वह जिंदा रहती है। यही से वे आते हैं तो उनके साथ बहुत ही रवैया तो अच्छा नहीं रहता, बल्कि उस पर अंकुश डाले रहते हैं। इसीलिए बुआ का जीवन बिल्कुल कुंठित हो जाता है। एक दिन तो किशोरी बाबू के वहां की भी हमने देखी थी कि उनके वहां मुंडन का प्रसंग था और बुआ गई, रसोई तक संभाल लिया और वह बिल्कुल अपना प्रसंग है, अपने घर का प्रसंग है, इस प्रकार वह करती रही। और अब यह आगे हम पढ़ते हैं और देखते रहते हैं। तो या तो मैं कहीं जाऊं सो उन्हें नहीं सुहाता और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा? वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यो भट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर उन्हें अब कौन समझावे? कहने लगे तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हुआ आया, जिनकी गोचा कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। एक दो विरोधी मानस या विचार सरणी वाले व्यक्ति का यहाँ वर्णन बताया गया है। जो पतिदेव है 11 महीने बाहर रहते हैं, किसी के साथ उनका संबंध, नाता, रिश्ता कुछ नहीं। और बुआ एक है कि दूसरे के संबंधों के अंदर अपना प्राण रेड़कर संबंध जिंदा रखना चाहती है। काम करके भी कोई बुलावे या न बुलावे, इसके घर जाकर अपने से जितना भी बन सके, जितना भी हो सके, वह काम करती रहती है और अपना समय पसार करती रहती है। अपने एकाकीपन भरे जीवन में वह कुछ और दूसरों का मिलन लाकर अपने दिन पसार करती रहती है। तो ऐसे तो किशोरी बाबू के वहां गई, किशोरी बाबू के वहां इसने जी जान से काम किया। ये सन्यासी महाराज को बिल्कुल, सोमा बुआ के पति देव को बिल्कुल अच्छा लगा नहीं लगा और वह राधा भाभी से कहती है, यो तो मैं कहीं जाऊं ये नहीं सुहाता। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे कुछ घर में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं जाते और वे सोचते रहते हैं कि मैं भी घर में पड़ी ही रहूं, बाहर किसी के साथ मेलजोल न करूं। तो उन्हें बाहर जाओ सो उन्हें करे कुछ नहीं सुनाता। और कल किशोरी बाबू के वहां बुलावा नहीं आया था। यहाँ किशोरी बाबू के वहां मुंडन का प्रसंग था। उनकी 2 बहुएं, नई नवेली बहू थी, वह सोमा बुआ गई और काम किया, पर एक बात जरूर थी, उसको बुलावा नहीं आया। अब दोनों की समझदारी में बिल्कुल विरोधाभास है कि सन्यासी महाराज कहते हैं कि बुलावा नहीं आए तो चाहे कितना भी संबंधी हो मगर उनके घर नहीं जाना चाहिए। और बुआ क्या कहती है? सुमा बुआ कहती है कि घर वाले व्यक्ति को बुलावा कैसे? अगर घर वाले व्यक्ति है तो बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी फर्ज बनती है कि हम उसके घर पर जाए और उसके काम में हाथ बढ़ाए। और वह कहती है कि किशोरी लाल से शायद कोई भूल हो गई होगी, मुझे नहीं बुलाया, मगर वह मुझे मां से कम नहीं समझता है। मां का दर्जा
दिया है। और माँ का दर्जा तो दिया, इससे तो ठीक बात है। अगर जो कोई अपने पराया समझे तो क्या भंडार क्या कोठार की चाबियां सौंप दे, उसमें रसोई घर में जाने दे। और इसने जो गुलाब जामुन कम थे तो वो बनाए, वो गाना गा रही थी, इसमें हंसने लगी। और जो समोसा फ्राई हो रहा था वो कच्चा हो रहा था, ज्यादा बन रहा था इसमें, तो वह कहती है कि ये सारा काम मुझे सौंप दिया, मतलब कि वह मुझे अपना समझते हैं, अपनी माँ की तरह रखते हैं। अब समझते इसीलिए तो मैं घर करती है। लेकिन घर पर आई तो उनके पति महोदय ने बिल्कुल कटु वचनों की बौछार सुना दी, और इस कटुता को याद आने से जो वह बोले थे उन वचनों को याद करके करके वह रो पड़ी। तो दूसरों के सहारे जीना और फिर न जाने देना, तो फिर घर में कटु वचन कहना, और इससे कारण बुआ को बहुत भारी दुख होता है और दुख को बयां करने के लिए वह रो पड़ती है। ये बात यहाँ हमारे सामने बताई। अब बुआ अपनी व्यथा और शब्दों में बता रही है, तो कहती है, और रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या? तो बहुत कहता है कि सन्यासी महाराज के बोलने पर आप बुरा मत मानना, क्योंकि वह 11 महीने तो बाहर रहते हैं, 1 महीने आकर रहते हैं, और 1 महीने आकर जो बोलते हैं तो जो वो बोल दिया करे वो सुन लिया करो। 1 महीने में आप बुरा नहीं मानो, आप 11 महीने तो अपने हिसाब से जी सकते हो। तो ये बात बता रहे। आगे भी हमने देखा था कि एक शब्द भी वह ऐसा नहीं प्रेम से बोलते, स्नेह भरा नहीं बोलते कि एक शब्द के द्वारा वह उनकी अनुपस्थिति के 11 महीने वह काट सके, मगर उन पर तो अंकुश है, उन पर कटु वचनों की बौछार होती है। तो इसीलिए सोमा बुआ को बहुत दुख लगता है और वे बेचारी दुखी हो जाती है। अब जब राधा ने कहा कि 1 महीना सुन लिया करो, तो उसका जवाब सोमा बुआ कहती है, बहुत बढ़िया बोल रही है, सुनने को तो सुनती ही हो, पर मन तो दुखता ही है। 1 महीने को आते हैं तो कभी मीठे बोल नहीं बोलते, मेरा आना जाना इन्हें नहीं सुहाता, नहीं इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले? इनमें मैं तो इनसे कहती हूं कि जब पल्ला पकड़ा है तो अन समय में भी साथ ही रखो। सो तो इनसे होता नहीं, सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूं। उस पर से कहीं आओ जाओ वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फुट फुट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं हुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। तो यहाँ ये बता रहे हैं। और सोमा बुआ जब राधा ने कहा कि 11 महीने में 1 महीने आते हैं तो सुन लिया करो, तो ये बात जब बता रही है तो कहते हैं कि सुनने को तो सुन लिया करती हूँ, सुनने में कोई ऐतराज नहीं, और सुन लिया करती है। वह 1 महीने आते हैं, पर 1 महीने के अंदर एक भी मीठा शब्द नहीं बोल सकते कि ऐसे एक स्नेह भरे शब्द से वह 11 महीना काट सके। तो सुनने को सुन लिया करते, तो उनकी 1 महीने में अंदर भी एक बार भी वह एक मीठा बोल नहीं बोल सकते। और उनसे उनकी तो सबसे लेना देना है ही नहीं। वह 11 महीने रहे, 1 महीने आए, घर में ही पड़े रहे, और उन सबसे उनका कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई मेल जोल नहीं है। बस अकेले सन्यासी की तरह बाहर रहे, वैसे ही सन्यासी की तरह घर में रहे, तो सबसे उनको लेना देना नहीं है। पर वह जब 11 महीने बाहर रहते हैं, तब मेरा सारा का सारा जीवन आस पड़ोस वाले गांव वाले लोगों के साथ रिश्ता नाता रखकर, प्यार भरा संबंध रखकर, प्यार मोहब्बत से उनके साथ जुड़कर मैं अपना रिश्ता निभाऊं। और इसीलिए मुझे सबके घर पर जाना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया बात करती है कि संबंध, अरे एक हाथ से ताली नहीं बजती, दूसरे हाथ भी बढ़ाना पड़ता है। तो संबंध एक ओर से नहीं रहता, दूसरे ओर से भी निभाना पड़ता है। तो इस प्रकार मुझे सबसे रिश्ते निभाना पड़ता है।
और सोमा बुआ की एक बात बहुत बढ़िया है, और वह कहती है मैंने तो कहा है कि पल्ला पकड़ा है तो शादी निभाना। अरे आप 11 महीने बाहर रहते हैं, आपने मुझसे शादी की है, लड़का मर गया, इसका दुख आपको भी है मुझे भी है। अरे जब मेरे साथ शादी की है, पल्ला पकड़ा है, तो साथ भी निभा। आप जहां भी रहते हो वहां मुझे साथ ले चलो, मैं भी साथ आने के लिए तैयार हूं। आप जिस तरह रहेंगे मैं भी रहूंगी, आप जो खाएंगे पिएंगे मैं खाऊ भी होंगी, और आपके काम में मैं भी हाथ बटाऊंगी, साथ निभाऊंगी। मगर ये तो मुझसे होता नहीं। हाँ, बुआ को किसी भी जगह पर वह अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं, और वह तो मुझसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म ये लुटेंगे और मैं अकेली पड़ी रोया कर। सो वह जाकर कुछ धर्म का कार्य करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ पुण्य कमाते हैं या बटोरते हैं या पुण्य कार्य करते हैं। सो धर्म कर्म पाप करके पुण्य वही बटोरेंगे, वही लूटेंगे, और मैं घर में अकेले पड़े कि उनके नाम का रोया कर। वे आए थे, ये बोले, ये गए, ये बोलकर गए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, व्यक्ति साथ में रहता हो और किसी का सहकार न मिले तो चलेगा, पति का साथ होगा तो बेहतर है, तो वह चल सकता है, तो वह बर्दाश्त कर सकती। अकेली पड़ी पड़ी जो सबसे निभाती हुई रिश्ता ये भी नहीं निभाने देते, रोजमर्रा की जीवन में अंकुश लगा कर रहते हैं और कुछ न कुछ कटु वचन हमेशा बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसा कहते कहते वह फुट फुट कर रोने पड़ी, बल्कि जरूर से ज्यादा रोने। बस मित्रों, ये एक संवेदना है, एकाकीपन के जीवन की संवेदना है। अकेला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का किस प्रकार साहचर्य, साथ, संबंध, रिश्ता, नाता निभाकर सबके साथ मिलना जुलना रहता है, ये यहाँ हमारे सामने बुआ की व्यथा से देखने को मिलता है, और यहाँ उनके संवेदना के प्रति हमारे भी संवेदना जागृत होती है। आगे तो बेचारे इतने हंगामे, सोमा बुआ भी वो आश्वासन देती है, और बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती। फिर घर वालों का कैसा बुलाना, मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाओ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाओ। मेरा अपना हरकू होता तो उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? मेरे लिए जैसा हरकू वैसा किशोरी लाल। आज हरकू नहीं है, इसी से दूसरे को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ, और वे हिचकिया रोने लगी और उसकी व्यथा और उसकी संवेदना आगे करती। किशोरी लाल के प्रति वह क्यों गई, बुलावा न आने पर भी वह क्यों गई, ये बता रही है कि हंगामा इतना बड़ा न गई, मैं बुला नहीं और मैं गई, इतने में तो उन्होंने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। अच्छा, उसके घर पर प्रसंग है, इतना बड़ा भारी हंगामा है, और मैं मान करके बैठ जाऊं कि मुझे आमंत्रण नहीं है तो मैं नहीं जाऊं, तो अपनापन कहा गया, वह मुझे अपनेपन से मान रहा है, और मैं तो मात्र प्रेम की बात जानता हूं। अगर प्रेम कोई अपने व्यक्ति अपने ऊपर रखता है और न बुलाए तो सिर के बल पर जाओ, जबरदस्ती से जाओ, हर काम करो, और अपने ऊपर कोई प्रेम न रखे और 10 बार भी बुलाने के लिए आए तो भी मैं उसके घर पर जाना नहीं चाहती या जाऊं नहीं। तो ये बात यहाँ वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। दूसरी एक बात बहुत बढ़िया कहती है, अपना हरकू, इसके बेटा जो मर गया उसका नाम था हरकू। एक मार्क्स का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बेटे का, सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था, तो सोमा बुआ के बेटे का नाम था हरकू। अगर जो मेरा हरकू होता और उसके घर पर कोई काम होता तो क्या वह बुलावे इसका मैं इंतजार करती, उसकी प्रतीक्षा करती? नहीं करती, मैं चली जाती।
और मैं किशोरी लाल में और अपने हर्क में कोई अंतर नहीं देखती। मित्रों, ये एक प्रकार की उदार भावना है सुमा बुआ की कि मैं इसके ऊपर कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का दोनों के बीच फर्क नहीं महसूस करती। जैसा मेरा हर्क था वैसा मेरा किशोरी बाबू है। और इस प्रकार वे किशोरी लाल के वहां चली गई और इतना कहते कहते तो वह हिचकिया लेकर राधा बुआ के सामने रो पड़ी। राधा भाभी अब उसे आश्वासन दे रही है। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहां से कहां ले गई, अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूं, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चली। कभी कभार बुजुर्गों को आश्वासन देना एक छोटों के लिए बहुत ही विकट समस्या हो जाती है। सोमा बुआ अपने दुख को व्यक्त कर रही है राधा के सामने। राधा भाभी न तो सोमा बुआ को इतना दिन आश्वासन दे सकती है, या तो न तो सन्यासी महाराज से कुछ कह सकती है, तो इसे बीच का रास्ता निकालती है। बुआ तो फुट फुट कर रोने लगी, हिचकिया लेकर रोने पड़ी थी। तो उसको आश्वासन देने के लिए, आश्वस्त करने के लिए, इनके दुख को कुछ मोड़ने के लिए वह कहती है कि अपने आप से हो सके इतना भरसक कोमल स्वर, जितने इसके दिल में बुआ के प्रति भावना है, लागणी है, प्रेम है, और जहाँ प्रेम होता है वह शब्दों की नरमाश आती है, कुमाश आती है, नम्रता आती है, तो भरसक कोमल करके वह कहने लगी, बुआ आपको बात को किससे कहां तक ले गए, छोड़ो ये सारी बातें, भूल जाओ। उन्होंने जो भी कहा, अच्छा ये बताओ कि ये पापड़ मैंने कैसे बनाया। और पापड़ भून कर लाती है, आप खाकर बता दें कि पापड़ कैसा बना है। और इस प्रकार से जो सोमा बुआ का दुख है, इस दुख को भूलकर एक दूसरे नए बात पर विचार करने के लिए वह कहती है। और इस प्रकार वह अपना कुछ काम बदलती है और थोड़ा सा ये करे कि सोमा बुआ को शायद भूख भी लगी तो एक आध पापड़ खाए तो उसके दिल में थोड़ा अच्छा भी रहे, ये भी वह बात बताती रहती है। इतने में चले गए और कोई सप्ताह भर बाद हुआ, बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों के किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यही आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे भी यह भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाले ये दोनों ही पैसे वाले हैं। अब कहने कि हमारे जीवन में एक मेला होता है, उत्सव होता है, पर्व होता है, जो दीपावली आती है, होली आती है, नवरात्रि आती है, या कुछ मेला रहता है सावन में, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, ये सारे क्यों आते हैं? हमारे जीवन को तरोताजा बनाने के लिए, उत्साह बनाने के लिए। ये बुजुर्ग लोग जो होते हैं वह किसी के वहां भी प्रसंग आता है तो उनको नए जीवन जीने का उत्साह मिल जाता है, नया चार मिल जाता है। तो बुआ इस किशोरी बाबू की घटना हो गए, एकाध दो सप्ताह बीत चुके होंगे और सोमा बुआ आई। क्यों आई थी बाहर से, मगर प्रसन्न हो गई। प्रसन्न क्यों थी? तो सप्ताह बाद प्रसन्न होकर आई। घर में सन्यासी महाराज बैठे हुए होंगे तो उनके बता रही कि हमारे देवर जी के ससुराल वाले की लड़की का संबंध
इसी गांव में, जिस गांव में सुमा बुआ रहती है, सन्यासी महाराज का गांव है, उसी गांव के भागीरथी जी की लड़की के साथ तय किया है। और सवाल यह है कि देवर जी के ससुराल वालों ने संबंध तो यहां तय किया, बल्कि सामने से लड़की को लेकर यहां आए हैं, आने वाले हैं, और यहां आकर वह अच्छी तरह शादी करने वाले हैं। तो ये आगे अब उनके देवर को मर गए, काफी साल हो चुके हैं। मर जाने के बाद देवर, सोमा बुआ के देवर यानी कि सन्यासी महाराज का छोटा भाई, उसको मर जाने कई साल हो गए, और मर जाने के बाद उन लोगों ने न तो सन्यासी महाराज से और सोमा बुआ से कोई संबंध रखा, कोई संबंध नहीं रखा, कोई संबंध नहीं रखा है। पर सोमा बुआ कहती है उन्होंने हमारे साथ संबंध नहीं रखा, पर है तो समझी, देखो कितना प्यार, कितनी संवेदना, वो हमारे साथ संबंध रखे या न रखे, हमारे समझी तो ठहरे, तो हम तो उसके साथ संबंध रखेंगे समझी। और उस बात खुश होकर कह रही है, लेकिन सन्यासी महाराज सुनते हैं, कान खुले तो सुनाई तो पड़ेगा, बल्कि उपेक्षा, मौन से उपेक्षा कर रहे हैं, बल्कि नहीं सुनते हो ऐसे, अनसुने मन से सुनते हैं, सुनना मगर नहीं सुनना ऐसा। और ये अनमने मन से सुनते हैं, उनकी जो मौन उपेक्षा करते हैं, इससे उनके मन को ठेस तो पहुंचती है, चोट तो पहुंचती है, फिर भी उनको ठेस पहुंचे, उनको अच्छा लगे या न लगे, हाँ उन्होंने चोट पहुंचाने का प्रयत्न तो किया सोमा बुआ को, पर वे हमेशा प्रसन्न रहे। और लोगों से पूछती रहती है कि समझी लोग आए, कुछ खबर आई, और फिर तो खबर भी आ गई कि वे लोग गांव में आ गए हैं, गांव में आ गए हैं और सारी बिरादरी को न्योता देंगे। सोमा बुआ तो इतनी प्रसन्न है कि सन्यासी महाराज को कह रही है कि आपको भी वो प्रेम से बुलाकर ले जाएंगे। अरे देवर जी मर गए, मुझे समझ नहीं रखा, पर है तो समझी ठहरे, क्यों नहीं बुलावा देंगे। तो वह खबर लाती रहती है, और इन खबरों से समाचार मिलता है कि सारी तैयारियां हो रही है, जोर शोर से तैयारियां हो रही है, बहुत सारी रौनक है, वहां आनंद है, और परेशानियों खूब रौनक होने वाली है, क्योंकि दोनों और पैसे वाले हैं, भागीरथ जी भी पैसे वाले हैं, देवर जी के ससुराल वाले भी पैसे वाले हैं, दोनों और पैसे वाले हो तो पैसों की खर्च में तो कोई कमी ही महसूस नहीं होगी। तो ये बात बता रही है, क्या जाने हमारे घर को बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी के मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखे भी कौन, काम मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ, और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समझी ठहरी। देवर चाहे न रहे, पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पिसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। वह आस पड़ोस में बैठती उठती रहती है और सारी की सारी तैयारी की खबरें लेती रहती है। तो कोई घर पर बैठी होगी और वहां जाकर वह बोलती है, अरे भाई हमारे देवर के मरे तो 25 बरस हो गए, 25 वर्षों से इन लोगों ने आज हमारे साथ कोई संबंध रखा नहीं है, तो शायद हमें बुलावा न भी दे, पूरे समाज को बुलाए, पूरे रिश्ते नातों को बुलाए, सारी बिरादरी को बुलाए, मगर जो 25 साल से जो संबंध कट गया है वो शायद न भी बुलाए। और दूसरी बात यह है कि हमारे सन्यासी महाराज तो 11 महीने बाहर रहते, 1 महीने रहते थे, रहने के बाद भी किसी के साथ वह कोई संबंध नहीं रखते, तो शायद समाचार, संदेश, निमंत्रण, आमंत्रण न भी आए। तो और एक ठंडी सांस निकलते रहे, बहुत गहरा दुख हुआ, शायद समधी आएंगे और उनको आमंत्रण नहीं देंगे, इस बात को लेकर उसको वहां दुख होगा, और वह हमारा शायद नाम न भी हो,
तो जिस घर पर बैठी है उस घर की बड़ी बहू अनाज पीस रही है, चक्की चला रही है, और कोई पूछती है कि नाम क्यों नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। आप समझी तो है, आप शायद देवर भर गया, मगर समझी तो है, रिश्ता थोड़ा खत्म हो जाता है, तो आपका नाम जरूर होगा। जो लोगों को निमंत्रण देने का है, न्योता देने का है, इसकी यादी में आपका नाम जरूर होगा और आप जरूर जाएंगे। ऐसे बड़ी बहू अनाज पीस रही है और अनाज पीसते पीसते कह रही है। तो मित्रों, आज हम इतना ही देखेंगे सुमा बुआ का दुख क्या है अपने पति महोदय के साथ, और किस प्रकार दूसरे के घर के निमंत्रण का इंतजार करती है और अपने जीवन में दूसरों के घर पर जाकर काम करके उनको मदद होकर अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए कितनी बेताब रहती है, ये बात ये हमने देखी। और आगे तीसरे वीडियो के अंदर हम उसके आगे की चर्चा देखेंगे मित्रों। तो ये आप पढ़ना और अगर कोई तकलीफ हो तो जरूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।